हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। तो आज का टॉपिक है साइकोफार्मेकोलॉजी। तो साइकोफार्मेकोलॉजी जो होती है साइंटिफिक स्टडी होती है मेडिसिन्स की और ड्रग की, जो कि यूज होती हैं साइकेट्रिक एस्पेक्ट के द्वारा ह्यूमन बीइंग में। मतलब कि जिसको साइकेट्रिक डिजीज़ होती है ह्यूमन बीइंग में, उसमें जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उनकी स्टडी साइकोफार्मेकोलॉजी कहलाती हैं। और वो मेडिकेशन जो कि साइकेट्रिक फंक्शन, साइकेट्रिक बिहेवियर या साइकेट्रिक एक्सपीरियंस पर अपना इफ़ेक्ट डालती हैं, उसे हम साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन भी कहते हैं। मतलब कि साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन वो होती हैं जो कि साइकेट्रिक फंक्शन को इम्प्रूव करें, साइकेट्रिक बिहेवियर में इम्प्रूव लाएं और साइकेट्रिक एक्सपीरियंस में इम्प्रूव लाएं, उसे हम साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसफरेंस के बारे में। तो साइकोथेरेपी में ट्रांसफरेंस एक फिनोमिना होता है जिसमें पेशेंट अपनी फीलिंग जो है वो थेरेपिस्ट से शेयर करता है कि उसके पास्ट में क्या हुआ था, क्या इवेंट हुआ था जिसने उसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट और फीलिंग को डिस्टर्ब किया। मतलब कि जो ट्रांसफरेंस होता है वो साइकोथेरेपी में एक फिनोमिना होता है जिससे कि पेशेंट अपनी फीलिंग को थेरेपिस्ट के द्वारा शेयर करता है जो कि पास्ट में हुई थी। मतलब कि पास्ट में क्या इवेंट हुआ था, पास्ट में क्या इंसिडेंट हुआ था जिससे उसकी फीलिंग डिस्टर्ब हुई हैं। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। तो 3 टाइप की बिहेवियरल थेरेपी है। पहला है कॉग्निटिव। वैसे तो बहुत सी थेरेपी होती हैं, अब हम देखते हैं बिहेवियरल थेरेपी के बारे में। तो पहला है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, दूसरी है एडवर्जन थेरेपी और तीसरी है सिस्टमिक डिसेंट्रलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि 4 कॉम्प्लिकेशन ईसीटी के बताइए। इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी के 4 कॉम्प्लिकेशन बताइए। तो ईसीटी के 4 कॉम्प्लिकेशन मतलब कि इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी के 4 सिम्टम क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जिसको ईसीटी हुई है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगा, उसे हेडेक होगा, नोजिया होगा। नोजिया मीन्स उसका जी मिचलाएगा। अब हम देखते हैं एंटी क्रेविंग एजेंट के बारे में। अब हम देखते हैं एंटी क्रेविंग एजेंट को। तो एंटी क्रेविंग एजेंट जो होती है ऑफवाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है। मतलब कि ऑफवाइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है और ये क्रेविंग को रिड्यूस करती है। क्रेविंग होता क्या है, क्रेविंग जो होता है सब्सटेंस को यूज करने की जो इच्छा होती है, मतलब कि अल्कोहल पीने की, टोबैको लेने की और ड्रग्स लेने की, जो ये लेने की सब्सटेंट एब्यूज़ करने की जो इच्छा होती है उसे हम क्रेविंग करते हैं। तो जो ये एंटी क्रेविंग एजेंट होते हैं वो यूज ऑफ सब्सटेंस को कम करते हैं। मतलब कि सब्सटेंट की लेने की जो इच्छा होती है उसको कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं डाइसल्फराम के बारे में। तो डाइसल्फराम एंट एब्यूज़ की तरीके से काम करता है। डाइसल्फराम एक मेडिकेशन होता है, एक दवा होती है जो कि अल्कोहल यूज डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कि जो लोग अल्कोहल को यूज करते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम डाइसल्फराम का यूज़ करते हैं। डाइसल्फराम ड्रग में कोई गंध नहीं होती है, कोई स्वाद नहीं होता है। तो जो व्यक्ति अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, अल्कोहल का कम यूज़ करते हैं, तो उनके खाने में जब ये ड्रग हम दे देते हैं, डाइसल्फराम ड्रग हम उसके खाने में मिला देते हैं और जब वो खाता है तो उसको अनप्लीजेंट महसूस होता है। मतलब उसे अच्छा नहीं लगता है। और जब वो अल्कोहल पिएगा तो उसको नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा। और जब उस पर्सन को नोजिया वॉमिटिंग होगा तो वो समझेगा कि ये जो हम अल्कोहल पी रहे हैं इसकी वजह से हमको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है। इस तरीके से वो अल्कोहल को छोड़ देगा। तो डाइसल्फराम क्या करेगा, अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट करेगा। मतलब कि पेशेंट को अच्छा फील नहीं होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगी और ये अल्कोहल के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। मतलब कि जब व्यक्ति अल्कोहल पिएगा तो वो बिल्कुल सेंसिटिव हो जाएगा, उसको नोजिया वॉमिटिंग सब होने लगेंगे और डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम देखते हैं इंडिकेशन ऑफ फॉर लाइट थेरेपी। लाइट थेरेपी किस व्यक्ति के लिए ज़रूरी होती है। तो पहला है बुलिमिया, दूसरा है सीजनल डिप्रेशन, तीसरा है स्लीप मेंटेन इंसोम्निया और चौथा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन।
बुलीमिया मतलब कि जो कि बार बार खाना खाता हो, बुलीमिया नर्वोसा। दूसरा है सीजनल डिप्रेशन, जिसको बार बार डिप्रेशन आता है, उसे लाइट थेरेपी की ज़रूरत होती है। तीसरी है स्लीप मेंटेन इंसोम्निया, उसको स्लीप नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया मतलब कि नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए लाइट थेरेपी ज़रूरी होती है। अगला है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, फीमेल में जो डिलीवरी के बाद में डिप्रेशन आता है उसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे क्लोरप्रोमाजाइन के बारे में। तो क्लोरप्रोमाजाइन जो होता है फिनोथायाजाइन होता है, ये यूज़ किया जाता है साइकोटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए। साइकोटिक डिसऑर्डर जैसे कि सीजोफ्रीनिया हो गया, मैनिक डिप्रेशन अडल्ट में हो गया, तो इनको साइजोफ्रीनिया और मैनिक डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए क्लोरप्रोमाजाइन का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम क्या होते हैं या एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम या एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट 4 होते हैं। पहला है एक्यूट डायोस्टोनिया, दूसरा है एकैक्सिया, तीसरा है पार्किंसोनियम, चौथा है ट्रेवनाइन डिस्काइनेसिया। अब हम देखते हैं बिहेवियरल थेरेपी की 4 तकनीक कौन सी होती हैं। तो बिहेवियरल थेरेपी की 4 तकनीक होती है सिस्टमिक डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरी है फ्लडिंग, तीसरा है एडवर्जन थेरेपी और चौथा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब हम देखते हैं मूड स्टेबलाइज़र के बारे में। तो मूड स्टेबलाइज़र की जो 2 ड्रग हैं, तो उसकी पहली ड्रग है वॉल्प्रिक एसिड, जिसे हम वॉल्प्रेट या डाइवॉल्प्रिक सोडियम कहते हैं, और दूसरी है कार्बेमाजेपाइन। जो वॉल्प्रिक एसिड होती है उसे वॉल्प्रेट भी कहते हैं और उसे हम डाइवॉल्प्रिक सोडियम भी कहते हैं, और दूसरी कार्बेमाजेपाइन। अब हम बात करेंगे गाबा के बारे में। गाबा क्या है? गाबा है गामा इम्यूनोब्यूटारिक एसिड। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि इम्पल्स को ब्लॉक कर देता है। ये जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये नर्व सेल और ब्रेन के बीच में जो इम्पल्स होता है उसको ब्लॉक कर देता है। और गाबा का लो लेवल जो होता है वो एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, मूड डिसऑर्डर मतलब कि मेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, इपिलेप्सी मिर्गी में दिया जाता है, और किसी व्यक्ति को जिसको क्रोनिक पेन मतलब कि बहुत दिनों से पेन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए भी गाबा दिया जाता है। अब हम देखते हैं 4 गोल ऑक्यूपेशनल थेरेपी के कौन से होते हैं। तो गोल जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में यूज होते हैं, तो पहला है डिमिनिश एंड कंट्रोल पैथोलॉजी, दूसरा है फंक्शनल कैपेसिटी को रिस्टोर करेंगे और उसको रीइंफोर्स करेंगे, मतलब कि फंक्शनल कैपेसिटी को हम अपनी बढ़ाएंगे, और फैसिलिटेट कर लर्निंग स्किल और फंक्शन को, जिससे कि इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। मतलब कि अपनी लर्निंग स्किल और फंक्शन को फैसिलिटेट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, जिससे कि इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए जो कि ज़रूरी होते हैं। अगला है हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे और हेल्थ को हम मेंटेन करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन है कि साइकोफार्माकोलॉजी को डिफ़ाइन करिए और इनलिस्ट करिए साइकोट्रोपिक ड्रग को। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे साइकोफार्माकोलॉजी। तो साइकोफार्माकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी होती है मेडिसिन की, ड्रग की, जो कि यूज़ किया जाता है ह्यूमन बीइंग में जो कि साइकेट्रिक होते हैं। मतलब कि वो व्यक्ति जिनमें साइकेट्रिक डिजीज़ होती है उनको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन ड्रग दी जाती हैं उनका साइंटिफिक स्टडी साइकोफार्माकोलॉजी कहलाता है। और वो मेडिकेशन जो कि साइकेट्रिक फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, साइकेट्रिक बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं और साइकेट्रिक एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं, उनको हम साइकोट्रोपिक मेडिकेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग का क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो साइकोट्रोपिक ड्रग को 7 क्लास में क्लासीफाई किया गया। पहला है एंटी साइकोटिक, दूसरा है एंटी डिप्रेसेंट, तीसरा है मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग, चौथा है एनएक्जोलिटिक एंड हाइपो हिप्नोसीडेटिव, एंटी इपिलेप्टिक ड्रग जो कि इपिलेप्सी में यूज की जाती हैं, मिर्गी में यूज की जाती हैं, उन्हें एंटी इपिलेप्टिक ड्रग कहते हैं। एंटी पार्किंसोनियन ड्रग जो पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं, उसे हम एंटी पार्किंसोनियन ड्रग कहते हैं। अगली है मिसलेनियस ड्रग। मिसलेनियस ड्रग मतलब कि जो बहुत ज़्यादा पर्पज़ से यूज होती हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं ड्रग्स, उन्हें हम मिसलेनियस ड्रग कहते हैं।
मिसलेनियस ड्रग यूज की जाती हैं ईटिंग डिसऑर्डर जैसे बुलिमिया नर्वोसा हो गया, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया। डी एडिक्शन के लिए, डी एडिक्शन मतलब अल्कोहल को छुड़ाने के लिए, टोबैको को छुड़ाने के लिए, ड्रग्स को छुड़ाने के लिए जो यूज किया जाता है उसे डी एडिक्शन ड्रग कहते हैं। अगला है चाइल्ड साइकेट्रिक में यूज होता है, मतलब कि चाइल्ड में जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर आ गए हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। विटामिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह इनको यूज किया जाता है। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।